नमस्कार दोस्तों, अजीत द एकेडमी में आपका स्वागत है। अपनी सीरीज में धातु व अधातु चल रहे थे एलडीसी भर्ती साइंस के लिए। आज आगे बढ़ते हुए सीरीज में अपन महत्वपूर्ण यौगिक जो दैनिक जीवन में यौगिक काम आते हैं व धातु व अधातु के महत्वपूर्ण यौगिक है उनको आगे करते हुए ये टॉपिक आज क्लियर करेंगे। कुछ धातु व अधातु के कुछ पॉइंट रह गए थे, आज के वीडियो में पहले वो देख लेते हैं। पहला है, क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? जल शोधन में किया जाता है। अगला पॉइंट, क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग किसके रूप में करते हैं? जल शोधन के रूप में। आयोडीन एक अधातु है, इसके विलयन को गावों पर रोगाणुरोधक के रूप में प्रयुक्त होता है। एक जर्कोनियम नामक धातु है को परमाणु ऊर्जा में काम में लेते हैं। ये कुछ पॉइंट है एनसीईआरटी के भी। सोडियम और पोटेशियम को शीतल जल में रखते हैं। ये मैग्नीशियम वाला तो क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस में और एनसीईआरटी में भी दे रखा है। मैग्नीशियम कौन से जल के साथ अभिक्रिया करता है? गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। इसके साथ अभिक्रिया करता है, वेरी मोस्ट है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना कि जल के साथ, ना गर्म जल के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये तीनों पॉइंट एनसीईआरटी क्लास 10 के हैं। इसमें से ये मैग्नीशियम वाला क्वेश्चन प्रीवियस में आ रखा है, तो ये भी आ सकते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक और पोटेशियम और सोडियम वाला। ठीक है, आज महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में चर्चा करते हैं। आज अपना धातु व अधातु वाला जो सेकेंड यूनिट एलडीसी भर्ती साइंस में दे रखी है, आज वो क्लियर हो जाएंगी, फिर अगली यूनिट देखेंगे। आप मेरे से जुड़े रहे, आपको निःशुल्क यूट्यूब पर एलडीसी भर्ती में जो जो साइंस के टॉपिक है वो आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। एक विश्वास बनाए रखें और कंसिस्टेंसी बनाए। जैसे ही मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आपको भी वीडियो जो देख रहे हैं उनको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और डेली पढ़ाई करनी है। कंटिन्यू अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन होने से रहा। सिलेक्शन के लिए डेली पढ़ाई करनी पड़ती है हर सब्जेक्ट की। साइंस की तो मैं गारंटी ले लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही अपना साइंस का सिलेबस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद एलडीसी भर्ती में जो मैथ्स है उस मैथ्स के सभी टॉपिक अपन करने की कोशिश करेंगे जब तक अपना पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा ऑनलाइन का। आज आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, महत्वपूर्ण यौगिक में पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये रसायनों के रूप में भी काम ले सकते हैं। इसे गंधक का अम्ल कहते हैं और अम्ल को राजा। अगला पॉइंट है, रंग, कपड़ा, कागज उद्योग में उपयोगी है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सभी यौगिक आज पढ़ेंगे और उन यौगिकों का उपयोग क्या है और उन यौगिकों का उपनाम क्या है। अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने, ना कि पूरा विस्तार से साइंस में कोई पीएचडी करनी है। क्या सवाल आ सकता है और कैसे सवाल आ सकता है उनको करने की कोशिश करेंगे। अभी आरएसएस बोर्ड पॉइंट वाइज क्वेश्चन दे रहा है, उसमें भी कथन और कारण, तो अपन उपनाम और जिस इसके क्या उपयोग है वो पढ़ने की देख के। सल्फ्यूरिक अम्लों को क्या कहते हैं? गंधक का अम्ल, और इसे अम्लों का राजा कहते हैं। इसका उपयोग रंग, कपड़ा और कागज उद्योग में उपयोगी है। लोहे की सफाई में भी इसका उपयोग है और औषधि के निर्माण में। अब इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, नहीं, जो पॉइंट दे रखे हैं उस पॉइंटों को देखते जाएं। सल्फ्यूरिक अम्ल शिक्षा संचायक जो बैटरियाँ होती है उन बैटरियों में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला यौगिक है नाइट्रिक अम्ल, जिसे सोरे का अम्ल भी कहते हैं। इससे अपन अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक बनाने में उपयोगी है। नाइट्रिक अम्ल का काम क्या है? अमोनियम नाइट्रेट का जो उर्वरक होता है, खाद उर्वरक, उसको बनाते हैं।
सोने व चांदी के शुद्धिकरण में भी उपयोगी है। कौन है? SnO3। इससे अपन अम्लराज बना सकते हैं, जैसे 3HCl और 1HNO3, इसे अम्लराज कहते हैं। या फिर इंग्लिश में बोले तो एक्वारेजिया। इसका काम क्या है? इसका काम है सोने सभी आभूषणों को के शुद्धिकरण में काम आता है। कौन? नाइट्रिक अम्ल। पटाखे व अन्य विस्फोटक TNT, डायनामाइट आदि बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का काम आता है। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे नमक का अम्ल भी कहते हैं। ये टॉयलेट की सफाई जो हार्पिक आता है, हार्पिक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम में लिया जाता है। औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन का निर्माण किससे होता है? HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सौंदर्य उत्पाद में, आमाशय में, भोजन के पाचन में आमाशय में भी HCl अम्ल काम में आता है। अगला है एसिटिक अम्ल। पॉइंट वाइज पॉइंट है आज सब इनके उपयोग। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। इसे सिरका भी कहते हैं। अचार या मुरब्बा बनाने में इसका काम लेते हैं। सफेदा बनाने में, सेल्यूलोज एसीटेट, फोटोफिल्म, जो कैमरा होता है, कैमरा की जो रील होती है, उस रील में फोटोफिल्म होती है, उसके निर्माण में भी एसिटिक अम्ल का काम लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगला है पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना टाइम गवाए और फालतू की बातें किए हुए बिना अपन अपने आज के पॉइंट को देखते रहेंगे, जिससे क्या वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने। एक 20-25 मिनट के वीडियो में मुझे कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं। नोट्स तैयार करना, फिर उसकी स्कैन करना, वापस टेम्पलेट बनाना, अपलोड करना, वीडियो रिकॉर्ड करना। आपके 20-25 मिनट के वीडियो में मुझे 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो आपकी जो 4-5 घंटे की मेहनत है वो 20-25 मिनट में आपको मिल रही है। तो आपको ये वीडियो आराम से देखना है। समझ में नहीं आए तो वापस बैग जाते हुए वापस देखें 2-3 बार। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे चूने का पानी या बुझा सोना कहते हैं। इसका काम क्या है? मिट्टी में जो अम्लीयता होती है उसको दूर कौन करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा सोना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी उपयोगी है। जो प्लास्टर ऑफ POP करवाते हैं हॉस्पिटल में, हड्डी वगैरह टूट जाती, वहाँ आगे पढ़ेंगे POP क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी उपयोगी है। अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी में भी उपयोगी है। पुट्टी करने में, घरों में जो पुट्टी करते हैं उसमें भी क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपयोगी है। जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। इसका काम क्या है? मिट्टी की क्षारीयता को दूर करना। मिट्टी में जो क्षारीयता होती है उसको क्या करना? जैसे रेगिस्तानी इलाकों में मिट्टी में क्षारीयता ज़्यादा पाई जाती है, या नमक की जो मात्रा होती है, लवणता ज़्यादा पाई जाती है, उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। इम्पोर्टेंट है। क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम और अम्लीयता को दूर करने के लिए अब ऊपर पड़ा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अम्लीयता का दूर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्षारीयता का दूर जिप्सम। वेरी मोस्ट, 3rd ग्रेड में आए हुए प्रश्न दोनों। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। धोने का जो साबुन, कपड़े धोने का जो साबुन बनाते हैं उसे किससे बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाते हैं। नहाने का साबुन कास्टिक पोटास। नहाने के साबुन किससे? कास्टिक पोटास, जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका मतलब क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल्ट है। इसका रासायनिक सूत्र है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये क्या काम करता है? जो पेट में एसिडिटी बनती है
उस एसिडिटी को ये दूर करना, पेट की अति अम्लता को दूर करने में सहायक है। एंटा एसिड के रूप में भी इसे काम में लेते हैं। अगला यौगिक देखते हैं। ऊपर पढ़ा था बुझा हुआ चूना, अब देखते हैं बिना बुझा चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। बुझे चूने में क्या है, उसमें जल की मात्रा आ जाती है, इसके कारण वो क्या है, बुझा चूना। लेकिन बिना बुझा चूना में कैल्शियम ऑक्साइड है। ये लोहे के निष्कर्षण में और घरों पर पुताई करने में भी उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझे चूने की जल के साथ जैसे ही अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, बुझा चूना बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर वापस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की घरों पे जो पुताई होती है वो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाती है, CO2 के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बन जाती है, परत, जिसके कारण सफेदी में आपको चमक दिखाई देती है। ठीक है। अगला है सोडियम क्लोराइड। ये तो सभी को पता है। सोडियम क्लोराइड नमक, साधारण नमक, खाद्य परिरक्षक के रूप में भी काम में लेते हैं। हिमीकरण मिश्रण में, जो गुल्फी वाले आइसक्रीम वाले पहले वो लारी लेकर आते थे, उसमें बर्फ में क्या डालते थे, नमक, जिससे बर्फ का जो गलनांक है उसके तापमान में क्या आ जाए, कमी आ जाए, आराम से देरी से पिघले। हिमीकरण क्या, मिश्रण बनाना। औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन का निर्माण NaCl में मोस्ट है। औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन का निर्माण किससे होता है, सोडियम क्लोराइड से। अगला पॉइंट ये भी मोस्ट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण में औद्योगिक में कच्चे पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड को। वेरी वेरी मोस्ट। सभी यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड। वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रख लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगला यौगिक कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे बॉक्साइट के धातुक्रम में, पेट्रोलियम के शोधन में, वसा व तेलों के निर्माण में उपयोगी है। सोडियम क्लोराइड का जलीय अपघटन जैसे ही करवाते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, देखिए। सोडियम क्लोराइड का जैसे ही जलीय अपघटन करवाया तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। वेरी वेरी मोस्ट ये रिएक्शन। ये तो सबको पता रहता है, क्लोरीन गैस एनोड पर और कौन सी गैस कैथोड पर, सब ऑक्सीजन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होती है। कौन सी होती है, हाइड्रोजन। ठीक है। विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे किससे बनाते, बुझे हुए चूने की जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 बनता है। इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है वस्त्र व कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, पीने के पानी को जीवाणुमुक्त करने के लिए, रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक उपचयक के रूप में, वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। विरंजक चूर्ण से जो मुक्त क्लोरीन गैस निकलती है वह जल से संयोग कर नवजात परमाणविक ऑक्सीजन निकालती है। कैसे, जो इस विरंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस, यही ऑक्सीजन विरंजक क्रिया कर और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। समझते हैं क्या है ये पॉइंट, जो क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। ये क्लोरीन गैस है, कहाँ से निकली, विरंजक चूर्ण से निकली। कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड के विरंजक चूर्ण से क्लोरीन मुक्त हुई। जैसे ये क्लोरीन मुक्त हुई,
यह जल के साथ संयोग कर, ये क्लोरीन गैस जल के साथ संयोग कर क्या बनाया, ऑक्सीजन, एक नवजात ऑक्सीजन प्राप्त करता है। और ये नवजात ऑक्सीजन काम क्या करता है, ये ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। जो भी रंगीन पदार्थ होते हैं फैक्ट्रियों में वगैरह, उसमें इस नवजात ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई जाती है, जिससे ये रंगीन पदार्थ क्या हो जाता है, रंगहीन में। तभी उसके ऊपर फिर ओढ़नी वगैरह होती है, साड़ियाँ, उसके ऊपर नए कलर वापस रिप्लेस किए जाते हैं। पहले उसकी नवजात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा कर उस पदार्थ को क्या किया जाता है, या कपड़े को क्या किया जाता है, रंगहीन। आए बात समझ? नवजात ऑक्सीजन कहाँ प्राप्त होगा, जब मुक्त क्लोरीन की जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो नवजात ऑक्सीजन, और ये नवजात ऑक्सीजन किसके रूप में काम करेगा, ऑक्सीकारक के रूप में। किसके रूप में काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। अगला है बेकिंग सोडा। अगला कौन सा है, बेकिंग सोडा। इसे खाने का सोडा भी कह सकते हैं, खाने का सोडा, जो खाना खाते समय मिलाते हैं ना आटे में वगैरह, जिससे रोटी फूल जाती है, वो वाला सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, Na, सोडियम हाइड्रोजन, या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सोडा वाटर बनाने में जो कोका कोला होता है, जो सोडा होता है, उसमें किस में काम आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। पेट की अम्लता को दूर करने में जो इनो होता है, इनो 6 सेकंड में आते हैं ना ऐड, 6 सेकंड में एसिडिटी दूर, उसमें भी बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। मंद प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक सोडा काम में लेते हैं। अग्निशामक यंत्रों में सोडे का काम लेते हैं, ध्यान। अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड, और पूछे अग्निशामक यंत्रों में कौन सा यौगिक काम में लिया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, वेरी मोस्ट है ये भी लाइन। आज सब पॉइंट ही दे रखे, समझाने लायक तो कुछ है नहीं, पॉइंटों को आराम से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। आपको 2-3 बार आपको खुद को नोट्स बनाने, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक कोई वीडियो देखने से कोई काम नहीं चलेगा। वीडियो देखते हुए नोट्स बनाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, एग्जाम के टाइम आपकी टाइम बचत हो जाएगी, और जैसे ही ये नोट्स बार बार आंखों से निकाले जाएंगे, जितनी बार रिवीजन होगा तो एकदम कंटेस्ट आपको ये नोट्स याद हो जाएंगे। देखो ऊपर बताया था कच्चे पदार्थ के रूप में सोडियम क्लोराइड काम में लेते हैं, तो ये सोडियम क्लोराइड की जल के साथ अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की, तो ये क्या बना, अमोनियम क्लोराइड या सोडियम बाइकार्बोनेट बना। और जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया उष्मा से करवाते तो सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन ये बाहर निकल गया। अगला पॉइंट क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O। इसे कपड़े धोने का सोडा या दावन सोडा भी कह सकते हैं। इसका उपयोग कांच व साबुन उद्योग में, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, जल की स्थायी कठोरता हटाने में भी काम में ले जाते हैं। एक पॉइंट है क्रिस्टल जल, जैसे कपड़े धोने का सोडा जो दावन सोडा है, उसका सूत्र क्या था, Na2CO3, ये सूत्र था 0.10H2O। जो ये जल के लवण हैं, अणु हैं, जैसे ये 10 हैं, तो ये क्या है, क्रिस्टल का जल है। सूत्र सोडियम कार्बोनेट का ही है, लेकिन ये 0.10H2O क्या, क्रिस्टलन का जल है, जल की निश्चित संख्या है। जैसे
कॉपर सल्फेट जो नीलत होता है उसका सूत्र कॉपर सल्फेट 0.5H2O। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O। ये वाले क्या है, क्रिस्टल के जल है। अगला पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र कैल्शियम सल्फेट 0.5H2O। जल का अर्ध अणु, जल का क्या है, जब जल का अर्ध अणु कैल्शियम सल्फेट के साथ मिलता है तो इसे क्या कहते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हॉस्पिटल में पीओपी करवाते हैं ना, जब हाथ हड्डी वगैरह टूट जाती है तब सफ़ेद कल चुनने से, वही पीओपी। उत्पादन कैसे होता है, जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O। ये क्या है, जिप्सम। जिप्सम को अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तो पीओपी बनता है। उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में जो कैप बनती है, आपको पता है दाढ़ जब टूट जाती है, दांत टूट जाता है तो उसके ऊपर कैप लगाते हैं। वो कैप किसकी लगाते हैं, पीओपी की। या पहले दाढ़ को भरते हैं, वो भी किससे भरते हैं, पीओपी से। खिलौना व सजावटी सामान बनाने में। अगले कुछ और यौगिक है, उनका नाम और उपनाम देखते हैं और रासायनिक नाम। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये नौसादर है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसे कहते हैं सोरा या कलमी सोरा। सोरे का अम्ल अलग था, वो था HNO3, ये था सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल। सिर्फ सोरा या कलमी सोरे पोटेशियम है। फिटकरी का रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र पोटेशियम सल्फेट K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O। हरा थोता फेरस सल्फेट 0.7H2O। सफेद थोता जिंक सल्फेट 0.7H2O। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट। आज का टॉपिक हो गया। आपको नोट्स बनाने, क्या बनाने, नोट। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कोई काम का नहीं है। अगले टॉपिक में अपन एक नई यूनिट लेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।